मगर मंदिर के गेट पे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि नन मुस्लिमों को यानी गैर हिंदुओं को आना मना है, फिर भी वो चले जाते क्यों? उन्होंने देखा नहीं होगा, मगर जब बिहार सरकार में अगर मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी विवाद नहीं होनी चाहिए। वो सामाजिक सौहार्द की जगह है, वहाँ सारे लोग मिलजुल करके जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। रही बात जो बीजेपी के लोग इस पर विवाद उठा रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले लोग सिर्फ विवाद इसलिए उठा रहे हैं कि इसराइल मंसूरी वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उन पर विवाद किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं कि राजद से आते हैं? बीजेपी को राजद के लोग कभी अच्छे नहीं लगते। वो ये हमेशा सोचते हैं कि राजद पता नहीं क्या करेगा। उनको ये व्यू रहता है, अगर बिहार में जब भी सामाजिक न्याय की सरकार बनी है तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग ही कटाक्ष करने का काम करता है। दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन मंदिर में बैठ करके पूजा करते हुए फोटो उनका भी वायरल हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मंदिर में बैठ के, तो वो क्या मतलब हिंदू समाज से आते हैं? उन पे विवाद क्यों नहीं हो पाता है, ये बताइए। उन पर इसलिए विवाद नहीं हो पाता कि वो बीजेपी के कोटे से आते हैं, उनमें मुस्लिम का नाम नजर नहीं आ रहा। शाहनवाज हुसैन हो, एमजे अकबर साहब हो या अब्बास मुख्तार नकवी हो, ये लोग तमाम लोग, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी के जो रिश्तेदार हैं वो हो, कहने का मतलब कि दामाद हैं इसीलिए ज़्यादा इज्जत होता है। बीजेपी के लोग इस पर ताकीद करें, सोचे आखिर ऐसा पब्लिक में क्यों मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा मैसेज तो आपको देना नहीं चाहिए। आप रिश्तेदार बना लिया वहाँ तक ठीक है, मगर लोगों को जो मैसेज देते हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो मस्जिद में नहीं जा सकता, ऐसा क्यों? भगवान को आप किसी दूसरे रूप में मत बांटे। अल्लाह और भगवान, ईश्वर, गॉड सब एक है। रोजगार की बात की, नौकरी की बात की। तारकिशोर प्रसाद ने कल विधान सभा में कहा कि नौकरी कहाँ से देंगे तेजस्वी जी, वेतन कहाँ से देंगे 19 लाख लोगों को? क्या मतलब वो जो घोटाला वाला पैसा रखे हुए वो वाला पैसा से वेतन देंगे? कहाँ से देंगे तेजस्वी जी? आखिरकार नौकरी देंगे कहाँ से और वेतन उनको कहाँ से देंगे? ये तारकिशोर प्रसाद जी का सवाल है, क्या कहेंगे? बिहार के करोड़ों नौजवानों का युवा सम्राट से, माननीय तेजस्वी जी से उन पर आसरा है, आस्था है कि माननीय तेजस्वी जी नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम करेंगे। और आपने 15 अगस्त के दिन सुन लिया होगा, माननीय नीतीश कुमार जी जो सामाजिक सौहार्द के नेता हैं, जिन्होंने बिहार में अमन और शांति का पैगाम दिया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त के दिन उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 10 लाख नौजवानों को रोजी रोटी दूंगा और 10 लाख एक्स्ट्रा नौजवानों को और एक्स्ट्रा मैं दूसरे विभाग से कुछ करूंगा, रोजगार दूंगा। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूं, पूरे बिहार के नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप आस्था रखें। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार तो पैदा किया जाता है, रोजगार दिया नहीं जाता, रोजगार पैदा किया जाते हैं। माननीय तेजस्वी जी ने जब वो संकल्प लिया है तो रोजगार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में नौजवान को नौकरी मिलेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये नौकरी तमाम नौजवानों को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। गठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक बीजेपी जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। खासकर अब उनका जो नारा है वो बिल्कुल ही बदल गया है। अब वो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की कृषि जो आय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार में लगातार खासकर राजद के मंत्रियों के घर पे और नेताओं के घर पे ईडी सीबीआई का छापा लगातार। तो काम कर सकेंगे इस माहौल में इतने इत्मीनान से? और जो 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बिहार को विकास की ओर ले जाने की, तो इस सिचुएशन में खड़े उतर पाएंगे? बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी कभी नहीं सोचता है कि नौजवानों को नौकरी मिले। बीजेपी के लोग कभी नहीं सोचता है कि बिहार में विकास हो। बीजेपी के लोग कभी नहीं सोचते हैं कि देश में अमन और शांति रहे। इसलिए वो हमेशा विवाद के घेरे में रहे, बिहार में विकास न हो, देश में विकास नहीं हो, इसीलिए वो हमेशा अड़चन पर अड़चन डालना की कोशिश करते हैं। जैसे महागठबंधन के लोग अभी से ही बोल रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, और शायद नीतीश कुमार मतलब महागठबंधन के सबसे बड़े फेस के रूप में उभर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुकाबला होने जा रहा है।
तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता से मुकाबला होने जा रहा है, क्या लगता है टिक पाएंगे? माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं, बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बिहार तो इतिहास देता है, इतिहास रचने का काम करता है बिहार। बिहार के बारे में लोग अगर जान जाएंगे ना तो यहाँ का एक एक बच्चा नेता है। राजद के कोटे से मंत्री बने इसराइल मंसूरी साहब, जो कि काटी विधानसभा के विधायक हैं, राजद के नेता हैं। कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गया में विष्णुपद मंदिर में प्रोग्राम था। अब गलती से कह ले या फिर जो भी कह ले, साथ में वो चले जाते हैं मंदिर में, विष्णुपद मंदिर में। जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो उनकी वायरल होती है, इस पे एक बड़ा विवाद होता है पूरे भारतवर्ष में और खासकर बिहार की राजनीति में। इस फोटो को लेकर और विष्णुपद मंदिर में जाने को लेकर एक नया विवाद पैदा हो जाता है। अब इस पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं जनाब सलाउद्दीन मंसूरी साहब। ये बताइए सर कि आपके नेता, आपके मंत्री, आपके जो राजद के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब विष्णुपद मंदिर में जाते हैं, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, काफ़ी विवाद हो जाता है, फोटो वायरल होती है, उसके बाद मंदिर को शुद्धिकरण करने की मांग होती है, मंदिर को शुद्धिकरण भी किया जाता है। क्या कहेंगे, धर्म की राजनीति हो रही है या फिर एक मुसलमान होने की वजह से ये सारी बातें हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गया जाने के क्रम में उनके साथ इसराइल मंसूरी साहब भी साथ गए, तो मंदिर मस्जिद ये कहीं भी ऐसा जगह है जो सामाजिक है, ना वहाँ कोई भेदभाव है, नहीं कभी भेदभाव होनी चाहिए। वहाँ आम आदमी है, मंदिर में भी आदमी जाता है, हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकते हैं, सारे लोग जा सकते हैं। मंदिर और मस्जिद एक ऐसा पाक जगह है कि वहाँ से विवाद नहीं होनी चाहिए। मगर मंदिर के गेट पे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि नन मुस्लिमों को यानी गैर हिंदुओं को आना मना है, फिर भी वो चले जाते, क्यों? उन्होंने देखा नहीं होगा, मगर जब बिहार सरकार में अगर मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी विवाद नहीं होनी चाहिए। वो सामाजिक सौहार्द की जगह है, वहाँ सारे लोग मिलजुल करके जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। रही बात जो बीजेपी के लोग इस पर विवाद उठा रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले लोग सिर्फ विवाद इसलिए उठा रहे हैं कि इसराइल मंसूरी वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उन पर विवाद किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं कि राजद से आते हैं? राजद कोटा से आते हैं, इसलिए ज़्यादा विवाद हुआ है, क्योंकि बीजेपी को राजद के लोग कभी अच्छे नहीं लगते। वो ये हमेशा सोचते हैं कि राजद पता नहीं क्या करेगा, उनको ये व्यू रहता है। अगर बिहार में जब भी सामाजिक न्याय की सरकार बनी है तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग ही कटाक्ष करने का काम करता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं बिहार के तमाम नौजवानों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग राजद को समर्थन कर करके आने वाला जो 24 का चुनाव है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार से पीएम बनाने की कोशिश करें और सामाजिक न्याय की सरकार बने, देश में अमन और शांति का पैगाम हो, देश में अमन और शांति के साथ सरकार चले, विकास हो, नौजवानों को रोजी और रोटी दिया जाए, तब जाकर के हमारा देश तरक्की करेगा। नौजवानों को आप रोजी रोटी नहीं देंगे, पढ़ लिख करके क्या करेगा? 4 साल की नौकरी दे रहे हैं ना जी, 4 साल के नौकरी दे रहे हैं। वो अग्निपथ में आप देख लिया होगा नौजवानों ने कितना गुस्सा फूट करके देश को नुकसान करने का काम किया। आप देख लीजिए, नौजवान जब एक तरफा हो जाएगा तो वही नहीं सोचता है कि मेरा क्या होगा, उसका जब भविष्य अंदर में मरता क्या नहीं करता। जब भविष्य उसका खराब हो जाएगा, पढ़ लिख करके MA BA और ग्रेजुएशन करके क्या कर सकता है? उसको तो चाहिए भाई 2 वक्त की रोटी, नौकरी चाहिए, रोटी और मकान चाहिए, कपड़ा रोटी और मकान चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद ने भी ये नारा दिया था कि देश में देश रहेगा, देश अमन और शांति के साथ रहेगा तो देश तरक्की करेगा, नौजवान तरक्की करेंगे। उनको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, नौजवानों को और कुछ नहीं चाहिए। नौजवान हमेशा देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम तमाम नौजवानों को आग्रह गुजारिश करते हैं कि आप लोग मिलजुल करके आने वाला जो समय है 24 का, उसमें मिलजुल करके केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का करें, बीजेपी के लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करें और महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाए। तमाम विपक्षी पार्टी
एकजुट होकर के संकल्प लें कि ताकि हमको केंद्र में सरकार बने, नौजवानों को रोजी रोटी के साथ चले, देश विकास करे। मैं तमाम नौजवानों को कहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें। जब जब देश में नौजवान आगे बढ़ा है, क्रांति हुआ है और क्रांति से विजय प्राप्त किया जाता है, तब जाकर के देश आज़ाद होता है। एक सवाल ये बताइए कि वहीं दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन मंदिर में बैठ करके पूजा करते हुए फोटो उनका भी वायरल हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मंदिर में बैठ के, तो वो क्या मतलब हिंदू समाज से आते हैं कि उन पे विवाद क्यों नहीं हो पाता है, ये बताइए। उन पर इसलिए विवाद नहीं हो पाता कि वो बीजेपी के कोटे से आते हैं, उनमें मुस्लिम का नाम नजर नहीं आ रहा। शाहनवाज हुसैन हो, एमजे अकबर साहब हो या अब्बास मुख्तार नकवी हो, ये लोग तमाम लोग, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी के जो रिश्तेदार हैं वो हो, ये तमाम लोग मुसलमान से शादी कर करके और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि दामाद हैं इसीलिए ज़्यादा इज्जत होता है। इस हिसाब से कहा जाए कि बीजेपी के लोग इस पर ताकीद करें, सोचे आखिर ऐसा पब्लिक में क्यों मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा मैसेज तो आपको देना नहीं चाहिए। आप रिश्तेदार बना लिया वहाँ तक ठीक है, मगर लोगों को जो मैसेज देते हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो मस्जिद में नहीं जा सकता, ऐसा क्यों? देश में भ्रम पैदा करने का ये सवाल नहीं होना चाहिए। मैं तमाम बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे चीज़ से आपको सावधान होना चाहिए और कटाक्ष नहीं करना चाहिए। एक जाति को, समुदाय के लोगों को टारगेट बना करके काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा उसको शुद्धिकरण किया गया। देखिए, मंदिर की बात है, अगर इस तरह की वो अगर किए हैं तो भाई उनका शुद्ध हो या शुद्ध हो गया हो, उनका अपना है, मैं ये तो नहीं कहूँगा। मगर मंदिर, मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ आम आदमी जाता है, चाहे वो किसी जाति से आता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति मजहब उसमें नहीं बताया जाता। हम तो ये कहेंगे कि भगवान को आप किसी दूसरे रूप में मत बांटे। अल्लाह और भगवान, ईश्वर, गॉड सब एक है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने रोजगार की बात की, नौकरी की बात की। तारकिशोर प्रसाद ने कल विधान सभा में कहा कि नौकरी कहाँ से देंगे तेजस्वी जी, वेतन कहाँ से देंगे लोगों को? क्या मतलब वो जो घोटाला वाला पैसा रखे हुए वो वाला पैसा से वेतन देंगे? कहाँ से देंगे तेजस्वी जी? आखिरकार नौकरी देंगे कहाँ से और वेतन उनको कहाँ से देंगे? ये तारकिशोर प्रसाद जी का सवाल है, क्या कहेंगे? बिहार के करोड़ों नौजवानों का युवा सम्राट से, माननीय तेजस्वी जी से उन पर आसरा है, आस्था है कि माननीय तेजस्वी जी नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम करेंगे। और आपने 15 अगस्त के दिन सुन लिया होगा, माननीय नीतीश कुमार जी जो सामाजिक सौहार्द के नेता हैं, जिन्होंने बिहार में अमन और शांति का पैगाम दिया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त के दिन उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 10 लाख नौजवानों को रोजी रोटी दूंगा और 10 लाख एक्स्ट्रा नौजवानों को और एक्स्ट्रा मैं दूसरे विभाग से कुछ करूंगा, रोजगार दूंगा। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूं, पूरे बिहार के नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप आस्था रखें और दिलों की धड़कन आदरणीय श्री तेजस्वी जी को ये बताना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। आपका नौजवानों पर आस्था है, नौजवान आप पर उम्मीद टिका कर रखे हुए हैं, इसलिए आप नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचें और कदम बढ़ाइए। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार तो पैदा किया जाता है, रोजगार दिया नहीं जाता, रोजगार पैदा किया जाते हैं। माननीय तेजस्वी जी ने जब वो संकल्प लिया है तो रोजगार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में नौजवान को नौकरी मिलेगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये नौकरी तमाम नौजवानों को मिलेगा। ये आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक बीजेपी जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। खासकर अब उनका जो नारा है वो बिल्कुल ही बदल गया है। अब वो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की कृषि जो आय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार में लगातार खासकर राजद के मंत्रियों के घर पे और नेताओं के घर पे ईडी सीबीआई का छापा लगातार। तो काम कर सकेंगे इस माहौल में इतने इत्मीनान से, और जो 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं बिहार को विकास की ओर ले जाने की, तो इस सिचुएशन में वो खड़े उतर पाएंगे? बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी,
बीजेपी कभी नहीं सोचता है कि नौजवानों को नौकरी मिले। बीजेपी के लोग कभी नहीं सोचता है कि बिहार में विकास हो। बीजेपी के लोग कभी नहीं सोचते हैं कि देश में अमन और शांति रहे। इसलिए वो हमेशा विवाद के घेरे में रहे, बिहार में विकास न हो, देश में विकास नहीं हो। इसीलिए वो हमेशा अड़चन पर अड़चन डालना की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मैं तमाम नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग संयम से काम लेकर के माननीय तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करें, नीतीश कुमार को हाथों को मजबूत करें और अपना अधिकार लेने के लिए लड़ने की कोशिश करें। आप सुना होगा, आपने परसों के पेपर में देखा होगा, नौजवानों पर जब पुलिस लाठीचार्ज किया है तो तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं किसी को बकसने का काम नहीं करूंगा नौजवानों पर अगर लाठीचार्ज किया। क्यों नहीं बोलेंगे? नौजवान अपना हक मांगने का अधिकार रखता है। पढ़ लिख करके क्या करेगा वो? नौजवान को नौकरी चाहिए, तब ना वो विकास होगा। जब नौकरी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो बिहार विकास कहाँ से करेगा? बिहार को विकास करने के लिए तमाम नौजवानों को आगे आना होगा और कदम से कदम मिला करके चलना होगा। 2024 में नीतीश कुमार जी को गठबंधन के लोग अभी से ही बोल रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और शायद नीतीश कुमार मतलब महागठबंधन के सबसे बड़े फेस के रूप में उभर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुकाबला होने जा रहा है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता से मुकाबला होने जा रहा है। क्या लगता है, टिक पाएंगे? गरीबों, दलितों, अकलियतों के नेता, बिहार की आन बान और शान माननीय नीतीश कुमार जी और हम लोगों के करोड़ों दिलों की धड़कन हिंदुस्तान के नेता आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का सहयोग है, माननीय तेजस्वी जी का सहयोग है, पूरी पार्टी का सहयोग है और तमाम लोग मिल करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बिहार का मैसेज जैसे गांधी जी के समय में बिहार से चंपारण से सत्याग्रह हुआ था तो हिंदुस्तान से अंग्रेज भागने का काम किया था। बिहार से चंपारण से ही माननीय नीतीश कुमार अपना दायित्व संभाले और बिहार से चल करके दिल्ली के गद्दी पर पहुंचने का काम करें, तब जाकर के बीजेपी को लोग को वहां से हटाने का काम करेंगे। बिहार तो इतिहास देता है, इतिहास रचने का काम करता है बिहार। बिहार के बारे में लोग अगर जान जाएंगे ना तो यहाँ का एक एक बच्चा नेता है, एक एक बच्चा समझदार है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं से आईएएस निकलता है तो बिहार से निकलता है। इतिहास उठा करके देखिए, मगर हमेशा बिहार के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, बिहार के लोगों को समझा करके रखा जाता है, इसमें फूट डाला जाता है, फूट डाल करके राज करने का काम किया जाता है। माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद नेतृत्व में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस मान ली तमाम लोग मिल करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के गरीबों के नेता, दलितों के नेता, अकलियतों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को केंद्र में 24 में जो आने वाला चुनाव है, सभी दल मिलजुल करके केंद्र से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। आप माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की ये आन और बान और शान होगा कि देश में अमन के साथ हिंदुस्तान चलता रहे। तो हमारे साथ में सलाउद्दीन मंसूरी जी हैं जो राजद के नेता हैं और महासचिव हैं राजद के। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये सारी बातें जो चल रही है सिर्फ धर्म की राजनीति है। विष्णुपद मंदिर में जाने को लेकर इसराइल मंसूरी जो विष्णुपद मंदिर में गए तो सिर्फ एक विवाद पैदा किया गया, खासकर बीजेपी के द्वारा पैदा करवाया गया। और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है तो वो है सिर्फ नीतीश कुमार जी, जो आने वाले 2024 में बिहार के लोग कारनामा करके दिखाएंगे और बिहार से एक नई बदलाव की राजनीति जो शुरू होने वाली है वो देखना होगा 2024 के इलेक्शन में कि सचमुच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर हमारे नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। आने वाले 2024 में देखा जाएगा। तब तक के लिए